अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज मैं बनाऊंगी, ये मैंने बनाया है आज स्मोकी चिकन, जो बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। ये देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की लाजवाब बनके तैयार हुई। तो आज हम इसको आपको बनाना सिखाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है, हमारे 1 पाव दही है, तकरीबन आधा किलो गोश्त, 2 बड़े प्याज मैंने लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 6 जवे अदरक लहसुन के, और कुछ इस तरह से अदरक, और 2 मिर्च। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून क्रीम की ली है। यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, और धनिया आधी चाय का चम्मच, और बाकी ये नमक और मिर्च। अब ये लिया है मैंने मग, इसमें सारे मसाले जो मैंने दिखाए थे अब इसमें मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये नमक और ये कुटी हुई मिर्च को डाल के, और ये अदरक लहसुन और ये हरी मिर्चें। अब ये मैं इसको बहुत अच्छे से थोड़ा सा वाटर डाल के ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे पतीली में मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम किया हुआ है। अब ऑयल गरम करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा वो जो अपना चिकन था वो ऐड कर दिया है मैंने। इस तरह से इसकी भुनाई आपने बहुत ही अच्छी करनी है। देखिए, इस तरह से इसकी बुनाई आप बहुत ज़्यादा अच्छी कर लें। तो हमारी चिकन बहुत अच्छे से भुन गई है, ये देख सकते हैं आप। दोबारा से इसको मैं एक हाथ चला रही हूँ, और इसको आपने बहुत अच्छे से भून लेना है। अब भुने हुए चिकन हमारे कुछ इस तरह दिख रहे हैं। देखिए, इस तरह से बहुत ही अच्छे से ये भुन गई। तो हम सारे भुने हुए अपने चिकन को इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम इस बचे हुए तेल में कि मैंने ग्राइंड किया हुआ प्याज और मसाले, ये सारा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ था वो सारा इसमें मैं ऐड करूँगी, और 5 से 7 मिनट बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे इसकी भुनाई होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 2 बड़ी इलायची जो मैंने रखी थी। ये 2 बड़ी इलायची डालकर हम इसको बहुत अच्छे से चला लेंगे। इस तरह से मसालों में आपने ऐड कर देना है। अब हम यहाँ पे डालेंगे फ्राई किए हुए चिकन। ये फ्राई की हुई चिकन ये सारी मैं इस तरह से ऐड कर रही हूँ, और इसको आपने 2-4 मिनट इसको बहुत अच्छे से इसके साथ इसकी भुनाई करनी है। इस तरह से इसकी अच्छी से भुनाई कर लें। दोबारा से इसको चम्मच चला लें। अब इसमें मैं यहाँ पे डालूँगी, इस पॉइंट पे 1 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारी चिकन गल जाए। चम्मच को आपने चला लेना है और चिकन को गलने के लिए रख देना है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर दें। अब हम कवर करके 7 से 8 मिनट चिकन को पकने देंगे। कि हमारे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारी चिकन बहुत अच्छे से गल गई, आप देख सकते हैं। वापस चम्मच की मदद से इसको चलाकर आपने देख लेना है चिकन कच्ची ना रह जाए। और दोबारा मैंने यहाँ फ्लेम जो है हाई कर दी है मैंने यहाँ पे। अब हाई करने के बाद दोबारा से इसकी भुनाई करनी है। अब यहाँ पे मैंने दही ऐड किया है इस तरह से। अभी आप फ्लेम स्लो रखें दही डालने के पहले। इस तरह से इसकी पहले आपने भुनाई 2-3 मिनट स्लो आंच में करनी है। इस तरह से स्लो आंच करके आपने फिर 2-3 मिनट के बाद फ्लेम हाई करके इसका सारा पानी खुश्क कर लेना है। सेम इस तरीके से आपने इसका मसाला पानी सारा कुछ खुश्क कर लें। दोबारा से 1 हाथ चम्मच चला लें और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लें। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने धनिया और ज़ीरा जो हाफ़ टेबल स्पून था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब उसकी चम्मच की मदद से आपने वापस इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है इन मसालों में, ताकि चिकन और इन दही वगैरह पे मसाले बहुत अच्छे से लग जाएं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला आपकी मर्ज़ी है, मैं इसमें डाल रही हूँ। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। ना पसंद है तो ना डालें, लेकिन इस पॉइंट पे आप ये डालेंगे तो बहुत ही टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखें,
इस तरह से वापस मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ हाई फ्लेम पे। मसाला बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छा तेल भी हमारा नज़र आ रहा है। तो अब इस पॉइंट पे मैंने डालना है 2 टेबल स्पून जो क्रीम मैंने आपको दिखाई थी, 2 टेबल स्पून क्रीम हम इसमें ऐड कर देंगे। अब क्रीम जो है यहाँ पे हमें पकाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्रीम जो है पका नहीं होता। तो इसमें मैंने पका लिया बहुत अच्छे से। अब मैं यहाँ पे मैंने एक छोटी सी प्याली रखी है और मैंने स्टीम के लिए इसमें कोयला ऐड किया है जो गरम है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसको कवर करके रख दें 2 मिनट, इससे ज़्यादा ना रखें। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद इसमें से कैसे धुआं से निकल रहा है। तो अब प्याली को मैंने इसके चिमटे की मदद से निकाल लें। अब यहाँ पर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही लज़ीज़ बनकर तैयार हुआ है। तो सेम आपने इसी तरह से हर एक चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो करना है जिस तरह से मैंने इसमें ऐड किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और चलती हूँ एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगी। तो तब तक की इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।